हेलो गाइस, आज मैं वापस से आ चुकी हूँ एक और हॉरर वीडियो का कंटेंट लेकर आप लोगों के लिए, जिसका नाम है हॉरर व्हाट्सएप चैट। मुझे मालूम है भैया, आप लोग तो इसी के भूखे हो। कमेंट कर करके फर्स्ट पार्ट पर ही सेकंड पार्ट की लाइनें लगा के रख दी, पार्ट टू पार्ट टू पार्ट टू पार्ट टू, क्योंकि मैं तो हूँ फालतू, है ना गाइस। मुझे भी बहुत डर लगता है, मैं बहुत बड़ी फट्टू हूँ। और रात में 10:12 पर आप लोग मुझसे ये काम करा रहे हो। एग्जैक्ट 10:30 AM शायद हो गए होंगे, आई थिंक 10:18 तो हो गया है गाइस। 10:18 AM हो गए हैं, है ना। मुझसे ऐसे काम करवा रहे हो आप लोग, क्या हो यार। ठीक है, मैं भी पागल हूँ, मुझे दिन के टाइम करना चाहिए था, मैं रात के टाइम ये वीडियो शूट आउट कर रही हूँ। मेंटली थोड़ा छोड़ा यार। तो गाइस चलो बनाते हैं आप लोग वीडियो। मेरे घर में अभी सब जग ही रहे हैं एग्जैक्टली अभी सब, लेकिन हाँ खाना आना तो हो गया है, खाना आना हो गया है। बस अभी सब बिस्तर से बिछ के सब जा रहे हैं सोने। मैं जग रही हूँ लेकिन बिकॉज मुझे वीडियो शूट करना है ना। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो अभी के मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब हो। अगर मेरे तुम आ गए फ़ोन लेकर, निकलो अंदर। परेशान कर देता है मेरा भाई, फ़ोन चला रहा है, मम्मी लेंगी इससे फ़ोन और कहेंगी सो जा चुपचाप। मुझे भी कहेंगी, लेकिन मैं तो ये वीडियो बनाए बिना सो नहीं सकती। गाइस सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, अगर नए हो लाइक कर दो, अगर नहीं किया है अभी तक कर दो प्लीज़। एंड वीडियो को शेयर भी कर ही देना जब इतना करोगे तो। अरे कर देते आप लोग, मुझे मालूम है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो स्टार्ट हो रही है 1 दोपहर से। लगन का मैसेज लगन से बात चल रही है। सामने वाली ने मैसेज किया है, वाली है कि वाला है पता नहीं। हाय, कैसा चल रहा है आर्ट गैलरी का काम? ठीक चल रहा है, सारी तैयारी हो गई है। एक से बढ़कर एक पेंटिंग जो मैंने सैलून से कलेक्ट की हुई है, वो सबके सामने एग्जिबिट करने का एक्सपीरियंस ही हो स्पेशल होगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारा और अमन का सपना था कि तुम लोग अपनी आर्ट गैलरी खोलो। हाँ मोना, तो भाई सामने वाली का नाम मोना है। कितने सारे अमेजिंग पेंटर्स हैं जिनके काम को एप्रिशिएशन नहीं मिलती। हम उन्हें दुनिया के सामने लाना चाहते हैं, लेकिन अब भी मैं और अमन एक बात पर डिसएग्री कर रहे हैं। किस बात पर? अमर ने वो यंग लेडी वाली पेंटिंग खरीद ली है और उसे हमारी गैलरी की हाईलाइट बनाना चाहता है। यंग लेडी पेंटिंग, ये तो उस कर्स्ड पेंटिंग का नाम है ना, जिसके बारे में पूरी आर्ट गैलरी में स्टोरीज फेमस है कि ये जिसके पास होती है उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। हाँ, मैं उसी पेंटिंग की बात कर रही हूँ। अमर को लगता है कि वो पेंटिंग रखने से हमारी आर्ट गैलरी का फ्री एडवर्टाइजमेंट होगा। लगन यार, इस बात में पॉइंट तो है। कितने सारे लोग हैं जिन्होंने आज तक वो पेंटिंग देखी भी नहीं। मैंने भी तो नहीं देखी। लोग कहते हैं कि उस पेंटिंग में जो औरत है उसका चेहरा हर कुछ सैलून में बदलता रहता है। कई आर्टिस्ट ने उसकी कॉपी बनाने की कोशिश की है, लेकिन फेल हुए। अरे यार, लोग तो अपने काम को फेमस करने के लिए ऐसी अफवाहें उड़ाते रहते हैं, लेकिन इस पेंटिंग को बनाने वाले का तो कोई पता ही नहीं है ना कोई नाम और ना कोई रिकॉर्ड। बस जो इसे खरीदता है और अपने पास रखता है, उसके साथ कुछ बहुत बुरा होता है। इसकी लास्ट ओनर अवंतिका दास थी ना। अवंतिका दास वो फेमस आर्ट कलेक्टर थी ना, जिसका उसके हस्बैंड ने मर्डर कर दिया था, जो अभी जेल में है। हाँ, उसी के रिलेटिव ने जब
उसके आर्ट कलेक्शन का ऑक्शन किया तो अमर ने ये पेंटिंग ले ली। मुझे नहीं लगता कि हमें ये रखनी चाहिए। That is creeps out मोना। एक फ़ोटो भेज इसकी मुझे, 1 मिनट रुक। तो गाइज ये उस पेंटिंग की फ़ोटो है। पेंटिंग तो बहुत खूबसूरत है। हाँ वो तो है, लेकिन एक काम कर, अभी अवंतिका दास का नाम गूगल कर और उनकी फ़ोटो देख। इस पेंटिंग का फेस हल्का हल्का अवंतिका जैसा लग रहा है। एग्जैक्टली, जबकि ये तो बहुत पुरानी है। इट्स स्ट्रेंज। हो सकता है कि हमें सिमिलरिटी सिर्फ इसलिए दिख रही है क्योंकि हम देखना चाहते हैं। It happens sometimes. I don't know मोना, बट मैं अमर से बात करूँगी, शायद वो मान जाए इसे यहाँ से हटाने के लिए। तो लगन से भी बात हो रही है। अमर मान गया वो उस पेंटिंग, 1 मिनट गाइस, अमर मान गया वो उस पेंटिंग को कवर कर रहा है। तो अब गाइस उसने वीडियो भेजा, मुझे वीडियो नहीं देखना यार। चलो गाइस देखते हैं वीडियो। ओके, तो वीडियो में क्या है? अमर अब उस पेंटिंग को गाइस कवर कर रहा है। आई मीन ये हमारी है, तो ये पेंटिंग को कवरिंग कर रहा है। ठीक है, अब ये पेंटिंग सिर्फ तब तक यहाँ रहेगी जब तक इसे रखने के लिए कोई और जगह नहीं मिल जाती। अब तो हैप्पी ना? नाउ फोकस ऑन योर वर्क, एवरीथिंग विल बी ग्रेट। ये सॉरी गाइस, कुछ दिनों बचा। क्या मैं आज रात तुम्हारे यहाँ रुक सकती हूँ? प्लीज़ मोना, माना मत करना। बिल्कुल रुक सकती हूँ, लेकिन ऐसा क्यों बोल रही हो? इज़ एवरीथिंग ऑलराइट? वो पेंटिंग, वो मुझे पागल कर देगी। वो पेंटिंग जिंदा है? मुझे बार बार मना करने पर भी अमर ने उसको अनपैक कर दिया। अब वो मुझे रोज़ आवाज़ देती है, अपनी तरफ बुलाती है। उसकी चीखें मैं यहाँ अपने घर तक सुन सकती हूँ। ना चैन से सो पा रही हूँ, ना जग पा रही हूँ। लगता है उन सब स्टोरीज का तुम्हारे ऊपर असर हो गया है, इसलिए तुम इतना घबरा गई हो। मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करो। गाइस इसने कुछ दूसरा वीडियो भेजा है। गाइस मुझे अंदर बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। इसकी फोटो देखी हो तो हमने कहा मेरी फोटो लिए जाओ, तुमने कहा मेरे पास है, पता नहीं कौन ये क्या हो रहा है? हमने कहा मेरी फोटो ले जाओ। मुझे पता था कोई मेरा यकीन नहीं करेगा, इसलिए मैंने इस पेंटिंग पर नज़र रखने के लिए सिर्फ इस पर ये कैमरा फोकस किया था। उसी में ये रिकॉर्ड हुआ है। प्लीज़ मुझे अपने यहाँ रुकने दो, प्लीज़ मेरा यकीन करो। ओके तुम मेरे यहाँ आ जाओ। वेल हैव टू फिगर दिस आउट। अमर ने फिर मैसेज को मोना का मैसेज किया, लेकिन तुम्हारे यहाँ है क्या? हाँ यही है, सो रही है अंदर रूम में। वो बिना बताए चली गई थी, तो मैं टेंशन में आ गया था।
बात की टेंशन? तुम्हें किस बात की टेंशन? अगर तुम्हें उसकी इतनी फिक्र होती तो तुम उसकी बात नहीं सुनते। क्या मतलब? मतलब उस यंग लेडी पेंटिंग वाली बात। जब लगन तुझे गैलरी में नहीं लगाना चाहती थी तो तुम उसे पोस्ट कर रहे थे, और अब जब वो हॉन्टेड पेंटिंग उसे परेशान कर रही है तो तुम उसका भरोसा नहीं करना चाहते। उस पेंटिंग में सच में कुछ गड़बड़ है। मैंने उसकी बात मान ली थी और उस पेंटिंग को ढक कर रख दिया था। कभी और मूव करने वाला था उसे, लेकिन लगन ने मुझे मना कर दिया। क्या? मुझसे तो उसने कहा कि तुम अपनी बात पर अड़े हुए हो। नहीं, जिस दिन वो पेंटिंग पैक करके रख आया था उसके दूसरे दिन लगन ने वो वापस खोल दी। अब तो वो घंटों उस पेंटिंग के सामने बैठकर उसे घूरती रहती है। रात को पैदल ही घर से आर्ट गैलरी चली जाती है, चाहे जिस हालत में हो, और जब उससे पूछो तो कुछ याद नहीं रहता। उसका बिहेवियर बहुत वियर्ड हो गया है, लेकिन वो किसी तरह की हेल्प लेने के लिए रेडी रही है। क्या कह रही हूँ? सच। आज जब मैंने ज़बरदस्ती उस पेंटिंग को हटाने की कोशिश की तो लगन वॉयलेंट हो गई। उसने मुझ पर हमला कर दिया। मैं उसे अपने साथ घर ले जाना चाहता था, लेकिन वो वहाँ से भाग गई और फिर शायद तुम्हारे यहाँ चली गई। कैसी हालत है अब उसकी? अभी मैंने चेक किया, वो रूम में नहीं है। God, this is weird. वही गैलरी गई होगी शायद। मैं वहाँ पहुँचता हूँ। तुम देखो अगर वो आस पास हो। ज़्यादा दूर ना गई हो तो उसे रोक लेना। ओके, बट बी केयरफुल। जब वो मुझे रूम के अंदर नहीं मिली तो मैं चेक करने किचन में गई थी कि कहीं वहाँ तो नहीं है। मेरी किचन में नाइफ सेट से सबसे बड़ा बटर नाइफ मिसिंग है। हो सकता है लगन वो साथ ले गई हो। ओके। मोना ने अमर और लगन दोनों को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी कॉल नहीं उठाया। दूसरे दिन दोनों चाकू के घाव से भारी डेड बॉडीज उनकी आर्ट गैलरी में मिली। Guys, it is so dangerous. अगर आप लोग की ऐसी कोई आर्ट गैलरी है तो प्लीज़ मैं आपसे विनती कर रही हूँ, ऐसी कोई भी पेंटिंग को अपनी आर्ट गैलरी में मत रखना। प्लीज़ मत रखना। अगर जिसके बारे में आपने कुछ बात सुनी हो कि ये कर्व्ड पेंटिंग है और अदर एक्सेट्रा, आप उस पेंटिंग को मत रखना गाइस। आई रिक्वेस्टेड यू, प्लीज़ मत रखना। एंड आज की हॉरर स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। बाय बाय, बी केयरफुल एंड गुड नाइट।